नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का और आज मुकाबला होगा दिल्ली को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलते ही सियासी खेल दिलचस्प हो गया है। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया, सबने गुणागणित बिठाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की पूरी फौज जश्न मना रही है। बीजेपी ने तुरंत केजरीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अटैक किया और जेल वाले सीएम से बेल वाले सीएम बनने का तंज कस दिया। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों की तरफ से भी इस पर रिएक्शंस आए, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी, जो बताता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने और हरियाणा चुनाव सिर पर होने का गणित कांग्रेस को परेशान कर रहा है। आज जैसे ही केजरीवाल की बेल का ऑर्डर आया, आप नेता संजय सिंह ने हरियाणा और दिल्ली चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह दी। बस यही चिंता कांग्रेस की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो नहीं पाया और इतिहास गवाह है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां कांग्रेस को ही बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में हरियाणा का चुनाव दिलचस्प जरूर हो गया है। केजरीवाल की बेल से किसका कितना बिगड़ेगा खेल, इस पर सबकी नजरें टिक गई हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी तरफ जिन शर्तों पर केजरीवाल बाहर आ रहे हैं वो उनके लिए मायूसी वाला भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल पहले से ही सीएम विदाउट पोर्टफोलियो हैं। अब वो नॉन वर्किंग सीएम ही बनकर रहेंगे। न ऑफिस जा सकते हैं, न फाइल साइन कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल बयान और बखान के सिवाय ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हिसाब किताब तो साफ है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कुलबुलाहट है। उम्मीद जगी है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को डेंट और बीजेपी को सरप्लस गेन होगा। लेकिन दूसरी तरफ झटका यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एजेंसियों को लेकर टिप्पणी की। जिस सीबीआई को यूपीए शासन में तोता बताने वाले बयान का सहारा बीजेपी अपने डिफेंस के लिए लिया करती थी, आज वो नैरेटिव भी टूट गया। कोर्ट ने उसी टिप्पणी को मौजूदा हालात पर फिट कर दिया। ऐसे में आज केजरीवाल की बेल के साथ ही सियासत में कई बड़े खेल हुए। सवाल है कि करंट पॉलिटिक्स में क्या बदलने वाला है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए आज के बड़े बयान। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। तो देखिए, चारों तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के साथ ही सियासी गुणागणित शुरू हो चुका है। और आज मुकाबला में जो मेरे सवाल हैं वो ये हैं कि अरविंद केजरीवाल किसको हराने के लिए बाहर आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये है, हरियाणा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल किसको हराने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। सवाल नंबर 2 मुकाबला में आज का है, केजरीवाल का कैंपेन क्या कांग्रेस को होगी टेंशन। सवाल नंबर 3 यह है कि भूपेंद्र हुड्डा किसे वोट कटुआ बता रहे हैं।
सवाल नंबर 4 ये है कि क्या बेल के बाद भी नॉन वर्किंग सीएम रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और सवाल नंबर 5 जो आज कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई उसको लेकर, कब तक सीबीआई की छवि पिंजरे में बंद तोते जैसी रहेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं शेखर कुमार, वकील के तौर पर स्टूडियो से हमारे साथ हैं, प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर, निवांत शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और विजय कौशिक कांग्रेस समर्थक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत निवांत शर्मा जी आप ही के साथ कर रही हूं। आज आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी जीत आप लोगों की हुई है। आप लोग उत्साहित भी हैं और हरियाणा चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। सवाल पहले सियासी ही करूंगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, किसको हराने जा रहे हैं आप हरियाणा में? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आपने ठीक कहा, बिल्कुल हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमें सभी वॉलंटियर्स को बहुत खुशी है। और आपने अभी जीत हार की बात करी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली बार जब 50 दिन के बाद अरविंद जी बाहर आए थे तो 400 से 234 पे ले आए थे भाजपा को। अब 100 दिन के बाद बाहर आ रहे हैं, आप सोच लीजिए क्या हाल होगा इनका। 10 भी नहीं पार होने वाले इनसे हरियाणा में। और जहां तक देखिए बीजेपी की बात है, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हमें तो ये लगा था कि आज भी जैसे माफी मांगने का दौर इनका भाजपा का चला हुआ है, मुझे तो ये लगा कि आज भी ये बाहर आएंगे और माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत केस में जो है इनको फंसा दिया। लेकिन ये तो अभी भी शिखर दोपहर को रात साबित करने में लगे हुए हैं। ये तो दिन सूरज को ये बता रहे हैं कि चंद्रमा है। ये तो ना कोर्ट को मानते हैं, ना ये जनता के निर्णय को मानते हैं। ये आउट ऑफ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की ऐसे हो गई है कि ये कुछ भी बोलने पे उतारू है इस समय। ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं। ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि किस तरह से इनकी एजेंसी को फटकार लगी है। अभी देखना, ये फिर 4-5 पन्ने लेकर आएंगे आपके सामने पढ़ने के लिए। लेकिन इनको यही नहीं पता कि किस तरह से इनको बैक टू बैक फटकार लग रही है, बैक टू बैक लताड़ लग रही है। मुझे लगता है आपके चैनल पे आज जो प्रवक्ता आए हैं, ये शुरू करने से पहले इनको आज माफी मांगनी चाहिए, बाद में झूठ बोल के शुरू करना चाहिए। और दूसरी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आज तो ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश के लिए ऐसा दिन है कि जहां पे पूरे देश की जनता के बीच में मैसेज गया कि जब भी कोई तानाशाह, जब भी कोई व्यक्ति जो है हमारे संविधान से ऊपर अपने आप को समझेगा, हमारे कोर्ट बैठे हैं उसको लाइन पे लाने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि देश के निवांत जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें आज आपकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और होना भी चाहिए। आज आपके नेता बाहर आ रहे हैं। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, लेकिन आपने चूंकि जिक्र बीजेपी का कर दिया, मेरा सवाल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में था। आप तो चुनाव वही नजदीक है और आप वहीं पर चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। एक तरफ वहां कांग्रेस भी कह रही है कि भाई कुछ लोग तो वोट कटवाएं। बस यही जानना चाह रही थी, कौन वोट कटवाए और आप किसके खिलाफ दंगल करने जा रहे हैं हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में सीधी सीधी फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है ही। बीजेपी सरकार में, हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं और जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं, जो सुविधाएं हम पंजाब में दे रहे हैं, वो हम हरियाणा में भी दें। तो जो बीजेपी सरकार में बैठी है उसको हटाने की हमारी फाइट है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो इनकी 10 सीटें पार नहीं होंगी हरियाणा में। ठीक है निवांत जी, देखिए ये बात विजय कौशिक जी को अच्छी नहीं लगेगी। हरियाणा से कांग्रेस के नेता हैं, आपने तो कांग्रेस को बिल्कुल फाइट से बाहर ही कर दिया। मैं प्रदीप भंडारी जी के पास जाऊंगी, उससे पहले एक रिएक्शन विजय कौशिक जी का बनता है। विजय कौशिक जी, आप वोट कटुआ कहने लगते हैं, बी टीम कहने लगते हैं। आज तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, जश्न की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। निवांत जी भी कॉन्फिडेंट है, आपको तो कंपटीशन में नहीं मान रहे हैं लोग। वो देखिए, अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति जेल में बैठा हो और उस जेल को अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की जेल बताती रही हो तो जाहिर सी बात है वहां से जो फैसले हुए होंगे वो बीजेपी के इशारे पर हुए होंगे। तीसरी बात यह है कि अगर ये लोग हमें कंपटीशन में नहीं मानते तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी केवल वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाते हुए वहां पर भाजपा के इशारे पर काम करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि जेल से बाहर आकर आए व्यक्ति से जब ये पूछा जाएगा कि जिस विकास की बात वो कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसमें वो जेल में क्यों थे, तो जिसने हरियाणा के सुधार की बात की हो, वो पहले सुधार के नाम पर दिल्ली को बर्बाद कर चुका हो, तो उसे बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर जो नशाखोरी बढ़ी है और जो दूसरी चीजें हुई है, विजय जी, जहां तक मुझे याद है अभी भी आप दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। खुलकर एक दूसरे पर ऐसी जुबानी जंग, अभी तो अरविंद केजरीवाल बाहर आए, अब तो बीजेपी से साठगांठ के आरोप आपने लगा दिए। प्रदीप भंडारी जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। निवांत जी आप पर तीर बरसाए जा रहे हैं, विजय कौशिक जी भी आप पर तीर बरसाए जा रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की आज बड़ी जीत तो है,
और सेटबैक है सीबीआई के लिए? प्राची जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक पुरानी कहावत होती है प्राची जी कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ये मेरा थोड़ा ऑडियो में एको हो रहा है, प्लीज सही कर दीजिए। ये है पहली बात। मैं हरियाणा चुनाव का एड्रेस करना चाहता हूं और उसके बाद जाके मैं बात करूंगा कि कैसे ये झूठा ज्ञान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट, ये 10 दिन पहले तक ये राहुल गांधी से भीख मांग रही थी आम आदमी पार्टी की, हमें 5 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, हम भाजपा को हराएंगे। अभी तक राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक ट्वीट नहीं किया है। तो एक ऐसी पार्टी प्राची जी जो पिछले हरियाणा चुनाव के अंदर 0.4% वोट लेके आई थी, नोटा से कम वोट लेके आई थी, हर सीट पे जिसकी जमानत जब्त हुई थी, भिवानी जहां से अरविंद केजरीवाल जी आते वहां भी इनकी जमानत जब्त हुई थी, वो पार्टी क्या हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी? कांग्रेस पार्टी उसको उम्मीदवार नहीं मानती, तभी 5 सीट नहीं दे पा रही। ये रही बात अरविंद केजरीवाल हरियाणा की। जब पिछली बार ये जेल से बाहर आए थे, दिल्ली के अंदर क्या नतीजा निकला था प्राची जी? 0 अंडे, 0 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद। और पंजाब के अंदर ये कांग्रेस और ये आपस में लड़ लिए थे। तो मुझे तो पता नहीं है कौन से एलिस इन वंडरलैंड के अंदर जी रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है प्राची जी, ये कट्टर क्रिमिनल को जो बेल कंडीशंस दी जाती है वो उस तरीके का ऑर्डर है। मैं इनके जैसे बिना पढ़े लिख के नहीं आता। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नंबर पैराग्राफ 41 से कोट करना चाहूंगा। पैराग्राफ 41 ये कहता है कि सीबीआई को ये डर है कि अरविंद केजरीवाल विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए हम स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस लगा रहे हैं, मतलब प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता थी भैया ऐसा ना हो ये इन्फ्लुएंस कर दे विटनेसेस को, इसीलिए स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन लगा रहे हैं। अब दूसरी बार इनने बोली इनकी जीत हो गई। इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर जो दिया है इसके पॉइंट नंबर बी से पढ़ना चाहूंगा प्राची जी। पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। The appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case. It is being sub judice before the trial court. This condition is necessitated to dissuade a recent tendency of building a self-serving narrative on public platform. अर्थात सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप बेल पे बाहर आ जाते हो तो आप पब्लिक में ये स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हो। आप हाथ, या मनीष सिसोदिया जी जब बाहर आए थे तो आप हाथ ऊपर निकाल के रख गए, जीत हो गई, जीत हो गई। आपको इससे रोकने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि प्रदीप जी एक और टिप्पणी जो आज कोर्ट ने कही है उसको भी मेंशन कर दीजिए। सीबीआई को पिंजरे के तोते वाली छवि से निकलना चाहिए, सबसे बड़ी टिप्पणी है ये आज की। अरे प्राची जी, जी प्राची जी सुनिए मेरी बात जी। आर्य निवान जी आर्य ध्यान से, 2 जजेस थे, जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस उज्जवल भुयन थे। ये 2 जजेस के 2 जजमेंट ऑर्डर है। दोनों जजेस ने इस पे एक डिफरिंग ओपिनियन दी है। जस्टिस उज्जवल भुयन को ऐसा लगता है, जस्टिस सूर्यकांत को ऐसा नहीं लगता। जब 2 जजेस की डिफरिंग ओपिनियन होती है तो फाइनली लॉ ये कहता है कि हम फाइनल ऑर्डर पे जाते हैं। फाइनल ऑर्डर में ये माना गया है कि जो चीज दोनों जजेस में अग्री होती है, जो ऑर्डर का पार्ट है वो फॉलोइंग है। ए, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर निवास नहीं जा सकते। बी, मुख्यमंत्री को। लेकिन प्रदीप जी दोनों ही जजेस एक बात पर और सहमत हुए हैं, वो ये कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। अब बेल किस ग्राउंड पर मिल गई? सीबीआई का केस स्ट्रांग नहीं रहा होगा, इस वजह से तो बेल मिल गई ना अरविंद केजरीवाल को। एक सेकंड, हाँ प्राची जी मैं इसमें भी जवाब दूंगा जी। प्राची जी 1997 में लालू प्रसाद यादव को बेल मिली थी। इसका यह मतलब हो गया कि फॉर्डर स्कैम के अंदर वो कन्विक्ट नहीं थे, उन पे आरोप झूठे थे? नहीं, 2000 आप उठा के देखिए, उसके बाद जाके लालू प्रसाद यादव फॉर्डर स्कैम के अंदर कन्विक्ट थे, उसके बाद अभी कन्विक्ट भी है, उसके बाद भी ये बेल पे बाहर है। तो ऐसा क्या मतलब हो गया भाई जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी? ये सवाल इसीलिए ना प्रदीप भंडारी जी, अभी तक ऐसे डिबेट्स में आपके सरीके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे वो मुझसे पूछा करते थे, वो आम आदमी पार्टी से पूछा करते थे कि जब इतने कट्टर ईमानदार हैं तो बेल क्यों नहीं मिलती है कोर्ट से? आज बेल मिल गई तो आप शर्तों की बात लेकर सामने आ गए। निवान जी खैर इस बात का जवाब आपको देंगे, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। निवान जी बेल तो है, लेकिन इस बेल के बाद भी सीएम क्या करेंगे बाहर आकर, ये बड़ा सवाल है ना। दिल्ली में क्या भूमिका निभाएंगे अपनी? देखिए अभी ये प्रवक्ता, माननीय प्रवक्ता आधे अधूरे ज्ञान की बात कर रहे थे, मैं इनके लिए भी थोड़ा ज्ञान पूरा कर देता हूं। अभी इन्होंने क्या कहा कि बेल ही तो मिली है। अब बेल के अलावा इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति निर्दोष हो, उसको जज कोई विजयी भव का आशीर्वाद तो दे नहीं सकता कि जाओ और देश को बीजेपी मुक्त कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में तो बेल ही मिल सकती है। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद में बरी भी होकर आएंगे। सुन लीजिए 4 पन्ने दिखा के कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 4 पन्ने दिखा के कोई जो है झूठा सच्चा नहीं हो जाता। पन्ने हमारे पास भी बहुत है दिखाने के लिए। 70,000 पन्ने में 70,000 पन्नों में जो तुमने देश को उलझाया है ना, वो देश के सामने आ गया है। अब पन्ने मत दिखाओ, आप सच्चाई सुनो। आप आराम से, आपने बोला, अब मैं बोलूंगा, अब आप सुनोगे।
आपने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखा हूं मैं। आप सुनिए कोई बात नहीं। ये ईडी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इन्होंने ईडी का ऑर्डर अपने सिलेक्टिव अप्रोच के हिसाब से पढ़ दिया। आज जो जज ने बोला कि मैं इससे एग्री नहीं करता कि इनको ये सब रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, ये इनको नहीं सुनने में आया, ये इन्होंने नहीं पढ़ा, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये देश को नहीं बता रहे कि आज के ऑर्डर में जज ने क्या कहा। निवान जी, दो जजेस थे, निवान जी दो जजेस थे और दोनों की राय अलग अलग थी। एक शर्त लगाना चाहते थे और एक शर्त नहीं लगाना चाहते, तो दोनों की बात हमें करनी चाहिए। फिर तो हमें जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा वो भी जान लेना चाहिए कि भाई सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। क्यों ये उन्हीं को कोर्ट करना चाहते हैं जो इनको फेवर करता है? हमें वेट करना चाहिए क्या? हम इसको हो सकता है लीगली भी चैलेंज करें, हो सकता है ये कंडीशन भी हट जाए। ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है? नहीं तो आप भी तो वही कोट कर रहे हैं ना निवान जी, जो आपको सूट करता है। आप दोनों अभी बिल्कुल एक दूसरे की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो आपको सूट कर रहा है आपने उठा लिया, जो भंडारी जी को सूट कर रहा है वो उन्होंने उठा लिया। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, फिर दो और मेहमान। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 साल से इन्होंने जो हमारे नेताओं को अंदर रखा बिना किसी, मैं पूछ लेती हूँ, जवाब दे दीजिए प्रदीप भंडारी। 2 साल जो इन्होंने खराब किए, 2 साल आप लोगों ने खराब किए, कोई प्रूफ तो था नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग केस था नहीं, इसलिए एक के बाद एक सब बाहर आ गए, सबको जमानत मिल गई। प्राची जी मैं बहुत ईमानदारी से कोई सिलेक्टिव रीडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं वापस से इनको समझाऊंगा, इनको लॉ का बेसिक समझ नहीं है। 2 जजेस ने 2 ऑर्डर्स दिए हैं जिसमें कंकरेंट ऑर्डर ये आखिरी में पास किया है। दोनों जजेस में जो राय का डिफरेंस ये था, एक जज ने सीबीआई के ऊपर टिप्पणी करी थी, एक जज ने सीबीआई के ऊपर टिप्पणी नहीं करी थी। पर जो दोनों जजेस ने, प्लीज जाके पढ़िए, मैं इनको भेज दूंगा, पढ़ के नहीं आ रहे, ये फाइनल पार्ट है ऑर्डर का, मैं पढ़ना चाहूंगा और ध्यान से सुनिएगा। लीव ग्रांटेड इन व्यू दैट जस्टिस उज्जवल गोयल and Justice Suryakant had a differing opinion. Para number 47 is what they agree to. और ऑर्डर क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर ये कहता है कि एपेलेंट को 10 लाख का बेल बॉन्ड देना होगा। ऑर्डर ये कहता है कि मुख्यमंत्री जो है, ध्यान से सुनिएगा, कोई फाइन नहीं साइन कर सकते। ऑर्डर ये कहता है कि कोई भी पब्लिक कमेंट मेरिट ऑफ द केस पे नहीं कर सकते। ऑर्डर ये ठीक है प्रदीप भंडारी जी, लेकिन देखिए जमानत तो मिली ना, जमानत मिली और कोर्ट की फाइंडिंग अपने अपने हिसाब से नहीं बताई जा सकती ना। जो कोर्ट ने कहा और जो कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कहा उस पर चर्चा होना भी जरूरी है। शेखर जी कानूनी पहलू बताएंगे, फिर उसके बाद धीरेन जी आपके पास आऊंगी। शेखर जी एक सेकंड बस, प्रदीप जी 2 और मेहमान हैं, इनको चर्चा में ले आऊं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शेखर जी देखिए, जज ने जो कहा वो बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली है और वो जश्न की तस्वीरें मैं देख भी रही हूं, बारिश हो रही है लेकिन तिहाड़ जेल के सामने नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। ये उत्साह बनता है कार्यकर्ताओं का, लेकिन जज ने शर्त भी तो लगा दी ना, आप बाहर आइएगा, क्या करिएगा? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहला पहलू ये है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, यू आर इनोसेंस अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। इस केस में अब तक ना तो ये कोई ऐसा तथ्य दे पाए कोर्ट में कि कोर्ट, जब पीएमएलए जैसा केस था जिसमें ट्विन कंडीशन है, जब तक जज को निर्दोष ना लगे वो बेल नहीं देगा। पीएमएलए में बेल हो गई। आज जिस बात को भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि दोनों जजेस अलग अलग थे, वो सिर्फ 41 और 41A को लेकर दोनों में डिफरेंस था, जहां एक जज ने यह माना कि जो अरेस्ट में लीगैलिटी थी वो टेक्निकल लीगैलिटी ठीक थी, लेकिन बेल देने पर दोनों सहमत थे। जो कंडीशंस वाली बात है, कंडीशंस में क्या अनोखा है? कौन सी ऐसी बेल होती है जिसमें कंडीशंस नहीं रखी जाती? इस पूरे मामले में मैं बार बार सुन रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन है, वो कंडीशन है। अरे अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं तो आपको इस्तीफा तो ईडी डायरेक्टर से मांगना चाहिए, सीबीआई डायरेक्टर से मांगना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मांगना चाहिए जिसको ईडी रिपोर्ट करती है। क्योंकि आज 2 साल तक जब आप एक जिम्मेदार आदमी पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो आदमी बैठा हुआ है उस पर मुकदमा बनाते और अरेस्ट करते, तो क्या आपको केयरफुल नहीं होना चाहिए सबूतों के साथ? सबूत आप कोर्ट में रख नहीं पा रहे, कोर्ट लगातार बेल दे रही है। जब 3 कोर्टों ने बेल दे दिया, आज ये 4थी बेल मिली है, उसके बाद आप कह रहे अभियुक्त है। आप अब तक मुकदमा तो चला नहीं पाए, मुकदमा जो ट्रायल है वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। आरोपों से बरी थोड़ी ना किया है। आरोपों से बरी नहीं किया, लेकिन आरोप आपको जमानत मिली है, वो भी सशर्त जमानत मिली है। तो सिर्फ आरोप है। आरोप को बैक करने के लिए 2 साल का समय लगने के बाद कोर्ट में तथ्य नहीं रख पाए। ठीक, अगर ये इनके जांच एजेंसी इनके पास है, अगर वो ढीला काम कर रही थी, इनको तो इस्तीफा मांगना चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, डायरेक्टर का एक्सटेंशन मांगते हैं धीरेन्द्र कुमार जी। अब ये क्यों ना कहा जाए भाई, आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, कट्टर ईमानदार वाली छवि पर आपने सवाल उठाए, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिंग तक बता दिया गया, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा
इतना स्ट्रांग केस नहीं बना पाए कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई और टिप्पणी सीबीआई पर जो की गई है? प्राची जी, ये जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल जी को, ये बात सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिली। कोर्ट के आदेश को देखिए ना, वो मुख्यमंत्री का कोई अपना कर्तव्य नहीं निर्वहन कर सकते। उनके छूटने से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये उनका सुख और जश्न सिर्फ उनके परिवार और उनके गिरोह के लोग, वही लोग मना रहे हैं। अब कोई जमानत किसी को मिलती है, मसूद अजहर को भी मिली थी जमानत, तो उनके लोग भी जश्न मनाए थे। इसका मतलब क्या माने हम? ये आम आदमी पार्टी के संयोजक को मिली है जमानत प्राची जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिली है। नहीं, अगर मिलती और कोर्ट अगर सहमत होता तो इनको अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी उसमें आदेश दिया जाता। लेकिन इस तरह का तो नहीं है, न वो दस्तखत कर सकते हैं, न वो सीएम के ऑफिस में जा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। और आप बताइए कि इसमें आम आदमी पार्टी को कहां से खुश होने की जरूरत है? आज ये जमानत पे खुश हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि नहीं वीरेंद्र जी, में जाएंगे, सुना नहीं आपने? दीवान तो जी ने इनको मेरे पहले ही अपनी सवाल के जमानत- जवाब में कहा था कि जब पिछली बार बाहर आए थे तो आपकी सीटें कम कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, और अब हरियाणा में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। अपनी जमानत, इस जमानत में तो मिल गई है इनको, लेकिन हरियाणा के चुनाव में अपने जमानत की राशि भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और उनके कैंडिडेट नहीं बचा पाएंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक भ्रष्टाचार में आरोपी अगर जेल से छूट करके आता है और सुनीता केजरीवाल जी कहती हैं कि आपका बेटा छूट के आ रहा है, क्या हरियाणा का बेटा गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है? तो ठीक है वीरेंद्र जी, बताना होगा ना, हमारी एजेंसियों को बताना होगा कि आपने ऐसी क्या फाइंडिंग्स की हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ, कि माना जाए कि भाई वो भ्रष्टाचारी हैं, वो कट्टर ईमानदार नहीं है। ये सवाल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। मैं चेक कर रही थी कि आपके किस किस साथी का सहयोग आपको मिला। आरजेडी खुश है, समाजवादी पार्टी खुश है, आपके बाकी तमाम साथी खुश हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। ये चुप्पी क्या कहती है? चिंता बढ़ा दी क्या आपने हरियाणा में? नहीं, देखिए, पूरा देश खुश है और जो खुश हैं वो खुशी अपनी अपने अपने तरीके से जो है बयान कर रहे हैं। क्या पता हमें कितने फोन आए हैं कांग्रेसियों के, ये तो चलता रहता है। देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये तथ्यों की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड में इनको थोड़ा तथ्यों की सैर करा के लाना चाहता हूँ। 2 साल पहले ये क्वेरी इन्होंने शुरू करवाई, इंक्वायरी 2 साल पे शुरू हुई, आज तक 25 पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, ये तथ्य है। इन्होंने जिसको किंग पिन बनाया शरद रेड्डी को, उससे 60 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा खाया, ये तथ्य है। उसके बाद एक के बाद एक इन्हें कोर्ट से फटकार लगी कि कब सबूत लाओगे, कब सबूत लाओगे, ये तथ्य है। उसके बाद कोर्ट ने जब आज रिलीज करते हुए जो है वो इनको फिर दोबारा सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी इमेज नहीं जानी चाहिए कि सीबीआई जो है वो एक पिंजरे में कैद तोता है। क्या आप इस स्टेटमेंट को छोटा आंकते हैं? हमारे देश की एक एजेंसी को एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इस लेवल पर जाके ये स्टेटमेंट देता है। मुझे लगता है कि जहां पर ये सीबीआई रिपोर्ट करती है उनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए इस बात पे कि आप केवल इस वजह से एक व्यक्ति को अंदर रखना चाहते थे क्योंकि आप उसका कंपटीशन नहीं कर सकते काम में, क्योंकि आप उससे इनसिक्योर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कल वो व्यक्ति आपकी जगह ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल 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 निवान जी, सीबीआई पर आज तीखी टिप्पणी की है जस्टिस ने, लेकिन एक जज ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि सीबीआई की गिरफ्तारी किस प्रावधान के तहत ठीक है और ऐसी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। आपने कहा कि क्या पता कितने कांग्रेसियों के फोन हमारे पास आए हों। सर, इतनी बड़ी बात है, इस पर इतनी गोपनीयता बनाकर रखने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे मसलों पर तो आप एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं, इसमें इतनी गोपनीयता काहे बरती जा रही है? देखिए, कोई गोपनीयता है ही नहीं। पूरी दुनिया के लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, तो उसमें सभी पार्टियों के, भाजपा वालों के भी फोन आ रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बीजेपी लीडर हमें जो है वो फोन करके बधाई दे रहे हैं। ये तो इनकी ड्यूटी है, यहाँ बैठकर हमें जो है वो 4 पन्ने दिखाकर जो है अपनी पार्टी का पक्ष रखना। इनकी पूरी पार्टी जानती है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये तो किसी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ये तो आप मुझे इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी फोन आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था। मैं तो देख रही थी कौन सा बड़ा नेता कितनी बार बयान देता है, अभी तक आया नहीं। इंतजार कर लेते निवान जी, क्या पता जवाब आ जाए। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो विजय जी बैठे हैं वो तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं आप लोगों के बारे में। विजय जी, इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? इंडिया अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी, आप अलायंस करने चाह रहे थे, 5 सीटों का ऑफर दिया जा रहा था, राहुल गांधी खुद कह रहे थे, लेकिन अभी चुप्पी साध रखी है।
छुपकर बातचीत करने की क्या देखिए, जरूरत हो गई? नहीं, कोई छुपकर बातचीत नहीं। सच्चाई यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरियाणा के सभी नेता आम आदमी पार्टी से किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, पहली बात। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा कि ये वोट कटवा पार्टी की भूमिका भाजपा के दबाव में अदा कर सकते हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में करती रही है। इस बात को भांपते हुए उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को अपना एक सुझाव दिया कि भाई इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और समझौता कर लिया जाए आम आदमी पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं जेल में होते हुए केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाकर बीजेपी ने ये समझौता नहीं होने दिया, और अब बीजेपी इनको खुला छोड़कर, क्योंकि देखिए जमानत ऐसे ही नहीं हो जाती, वहां पर विरोध होता है सरकारी पक्ष द्वारा। कहीं अब ना इस कहीं पर वो एक जवाब पक्ष निवान सही जी आप ढंग दे से दीजिए, दिखाने बड़ा का इंटरेस्टिंग कर, बोल रहे हैं विजय जी। ताकि केजरीवाल को एक छोटा जमानत जवाब मिले। निवान जी वो दीजिए। हरियाणा वोट में कटवा वोट बड़ा कटवा खुले पार्टी तौर पर मुझे- कहा था मुझे- हुड्डा साहब ने, और बयान भी खूब आए थे आम आदमी पार्टी से, गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, टेंशन तो आप बढ़ा रहे हैं ना। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये अपनी टॉप लीडरशिप के साथ अलाइंड है कि नहीं है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूँ कि हमें सभी पार्टियों ने पंजाब में भी देख लिया, पंजाब में भी हमें जीरो कहते थे, ये हमें दिल्ली में भी जीरो कहते थे। पंजाब में इनका क्या हाल हुआ इन्होंने देख लिया, दिल्ली में इनका क्या हाल हुआ हमने देख लिया। हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर जनता ये चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को लाना है, बिजली मुफ्त लेनी है, पानी मुफ्त लेना है, अच्छे स्कूल्स बनाने हैं, तो हमें वोट करेंगे। हम तो उनके बीच में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी है कि हमें पूरी ताकत से तभी तो बोल रही थी ना निवान जी, वहां तो कांग्रेस कॉन्टेस्ट कर रही है, कांग्रेस कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, तो आप तो सीधा सीधा उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं ना, बीजेपी को तो आप मान ही नहीं रहे ना मुकाबले में। अब प्रदीप जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही निवान जी ने कि भाई कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, हमें तो बीजेपी वाले नेता फोन कर रहे हैं और आज बधाई दे रहे हैं, भाई मुबारक हो आपको कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं प्राची जी, ये अंदर से बहुत गम में है। तो जब व्यक्ति जब अंदर से गम में रहता है तो वो अपने काल्पनिक दुनिया में जीता है, तो ये अपने काल्पनिक दुनिया में जीते रहे। ये 2024 चुनाव के पहले भी बाहर आए थे, इनको लगा था कि भाई पूरा का पूरा देश को ऊपर से नीचे कर देगी। नतीजा क्या निकला? दिल्ली में जहां इन लोगों ने मिलकर कैंपेन किया, इनकी 0 सीटें आई, 0 सीटें। हरियाणा में इनकी 0 सीटें आई, 0 सीटें। तो ये कोशिश करते रहे, कोई इशू नहीं है। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, ये रहा अरविंद केजरीवाल का 2012 का बयान। ये कहते हैं कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते, आप चीफ मिनिस्टर के निवास नहीं जा सकते, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। पिछले 150 दिन से जेल के अंदर है। स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर आज गंदा पानी है पीने को। स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर कि 2 यूपीएससी के बच्चे जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी आम आदमी पार्टी की मिस गवर्नेंस से। स्थिति क्या है कि आज दिल्ली के अंदर पावर कट हो रहे हैं। स्थिति क्या है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है 100% बढ़ चुका है। स्थिति क्या है कि यमुना अभी तक क्लीन नहीं हुई। स्थिति क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इंडिया टीवी की रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर नहीं है। ये इनकी वजह से, इनके सिर्फ सत्ता में रहने के नहीं, उसके पीछे की वजह तो आप लोग है ना, आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते हैं, ये तो कहते हैं ना आम आदमी पार्टी के सारे नेता कहते हैं। लेकिन आज कोर्ट में जो हुआ प्रदीप जी, आप सशर्त भी इनके पास है, दिल्ली सरकार भी प्राची जी इनके पास है। जी, लेकिन आप शक्तियां कम करते हैं ना। बातें कहूंगा एक चीज प्राची जी, मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं। एलजी साहब ने अब तक कितने अफसरों पर एक्शन लिया? आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज तक एलजी साहब ने सर्विसेज जब टेक्निकली मत बनिए, आप अपने टर्म में बोलिएगा। अच्छा एक मिनट शेखर जी, शेखर जी एक मिनट रुक जाइए। मुझे प्रदीप जी आपसे ये समझना था, मुझे आपसे समझना था प्रदीप जी, ये तो बात रही दिल्ली की कि आप काम नहीं करने देते, उस वक्त मैं उस विषय पर किसी और दिन डिबेट कर लूंगी। अभी बात सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज टिप्पणी की गई है उसे थोड़ी ना भुलाया जा सकता है। एक नैरेटिव जो आप लोग चलाया करते थे कि सीबीआई तो तोता थी यूपीए सरकार के दौरान, आज आपके लिए भी यही हो गया ना? वो टिप्पणी कैसे झुटलाइएगा? प्राची जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है प्राची जी। फर्क है दोनों में। पिछला जजमेंट किसने पास किया था मैं बताता हूं, क्योंकि पढ़ के नहीं आते। पिछला जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोधा जी की बेंच ने पास किया था। हर जज ने कंकरेंट ओपिनियन दी थी
केज पैरेट है। अभी कितने जजेस हैं इस बेंच के अंदर? 2 जजेस हैं। क्या दोनों जजेस के अंदर सेम रहा है सीबीआई के ऊपर? नहीं सेम रहा है। मैं आपको जस्टिस रमन्ना के स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं सीबीआई के ऊपर, सुनिएगा आप, क्योंकि मैं तथ्यों के हिसाब से आता हूं। जस्टिस रमन्ना कहते हैं उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर को, ये रहा मेरा कोट और उठा के आप चेक करवा लीजिएगा, आम आदमी पार्टी को बोलिए अगर पढ़ के आएंगे कि सीबीआई जो है वो अच्छा काम कर रही है, सीबीआई डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि सीबीआई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अभी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तभी कन्विक्शन रेट जो सीबीआई केसेस के अंदर है। तो क्या निकला इस केस में प्रदीप जी, क्या निकला? एक एक करके सारे तो जितने आरोपी थे जिन पर आपने संगीन संगीन आरोप लगाए थे वो सारे आरोपी तो अभी बाहर है ना। क्या निकला इस केस में ये आप लोग नहीं बता पाते हैं। और आप चलिए उन टिप्पणियों का जिक्र कर रहे हैं, इस टिप्पणी का जिक्र भी किया जाएगा जो आज किया गया है। बड़ी टिप्पणी थी कि क्या जरूरत थी ईडी की जमानत के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। प्राची जी वही करेंगे जिनको अपनी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। प्राची जी, ये आर्गुमेंट तब सही होता जब जस्टिस सूर्यकांत अग्री करते जस्टिस गुजर से। मैं पूछना चाह रहा हूं, एक जज के ओपिनियन को क्यों लिया जा रहा है और दूसरी जज के ओपिनियन को क्यों नहीं लिया जा रहा? जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा उस पर एग्री दूसरे जज साहब नहीं कर रहे थे, तो फिर तो दोनों की बातें ही नहीं मानी जाएंगी ना। सूर्यकांत की बात नहीं कर रहा मैं, ना प्राची जी ना चौथा बेल ऑर्डर है, ये जस्टिस सूर्यकांत ये चौथा बेल ऑर्डर है। उसके पहले भी जजेस ने जिन्होंने बेल दी, दोनों जज इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि बेल। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन दोनों जज इस बात पर भी एग्री कर रहे हैं कि बेल मिलनी चाहिए। बेल को रोकने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई, लेकिन दोनों जजेस इस बात पर एग्री किए कि बेल मिलनी चाहिए। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा तिहाड़ जेल के बाहर लगा हुआ है। तेज बारिश हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे तिहाड़ जेल जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। बहरहाल चर्चा इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो किसकी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल बढ़ाने वाले हैं। धीरेन्द्र जी, हरियाणा का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। निवांग जी तो सुपड़ा साफ करने का दावा कर रहे हैं आप लोगों का। देखिए, ये दोनों प्राची जी सुपड़ा साफ करने वाले लोग का खुद सुपड़ा साफ है। ये दोनों जमानत पर रिहा। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख आदरणीय राहुल गांधी जी और दिल्ली के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी दोनों जमानत पर हैं प्राची जी। और ये दोनों मिलके कितना हम लोगों को टक्कर देंगे पहले आपस में ये लोग समझ लें। अभी तो ये लोग जमानत पर ही घूम रहे हैं और इनकी अपनी अपनी जमानत ये लोग अगर हरियाणा में बचा ले, यही हमारे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो टेस्टेड है ना, ये तो डिफ्यूज बम है। दिल्ली के अंदर में भी तो चुनाव लड़े थे प्राची जी और इसी ग्राउंड पर इन्होंने बेल मांगा था और इनको बेल मिली भी थी, लेकिन वहां पर भी क्या मिला था? अंडा। और हरियाणा के अंदर में भी फिर इस चुनाव में यही होने वाला है। इसलिए इनके आने जाने से हम बता रहे हैं ना प्राची जी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं आ रहे हैं निकल के, ये शराब सेनानी है। ये खुद के घोटाला करके जेल गए हैं और उससे जमानत लेकर के ये बाहर आ रहे हैं। इससे देश में और हरियाणा के लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा प्राची जी, ये देश के लोग भी समझ रहे हैं, हरियाणा के लोग भी समझ रहे हैं और आप भी बेहतर समझ रही हैं। ठीक है, लेकिन है कि जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन ग्राउंड क्या रहा आज बेल का, ये तो आप सबके सामने है। आज तो प्रचार प्रसार के लिए बेल मिली नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को। ईडी पहले बेल दे चुकी थी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। साफ है कि बहुत सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। धीरेन्द्र जी, मिल गई जमानत? मैं बताता हूं कि अगर सबूत नहीं होते तो इनको मुख्यमंत्री का काम करने की आजादी माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता। लेकिन अगर इस तरह का सशर्त अगर उन्होंने शर्त लगा करके इनको दिया है कि आप अपने काले गंदे हाथ से दस्तखत नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस चीजों को समझ रहा है। बाहर तो आए ना धीरेन्द्र जी। अब कह रहे हैं अपने ऑर्डर में इस बात को, कोर्ट तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि केज पैरेट आपने बना रखा है। अगर कोर्ट की ये बात सही है तो आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर आपको लगता है कोर्ट की बात गलत है तो आपको सीबीआई और ईडी डायरेक्टर का इस्तीफा मांगना चाहिए। जश्न मना सकते हैं भाई मेरे, जश्न मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि जश्न तो पूरा देश मना रहा है जब आज संविधान से देश चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप देश के चुने हुए नेताओं को जब जबरदस्ती जेल भेजेंगे तो यहाँ देश का कानून खड़ा है, संविधान खड़ा है देश की रक्षा के लिए। अच्छा, तो और ये एक ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट अगर इतने ही आपको आप में से एक भी नेता
अच्छा चले एक एक करके बात करते नहीं हैं। मांगता, क्यों सीबीआई से जवाब नहीं मांगता? अच्छा एक एक करके बात करते हैं। आज तो निवान जी की मुस्कुराहट रुक नहीं रही है प्रदीप भंडारी जी, आज तो वो मुस्कुरा कर आप पर वार कर रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आपकी भी बयानों पर खुश हैं, अपने साथी के बयानों पर भी खुश हैं, और ये खुशी बता रही है कि वो कॉन्फिडेंट तो हैं अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से। प्रदीप भंडारी जी देखिए, वो मुस्कुराए अच्छी बात है, मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर मैं वापस से कहूंगा आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया है प्राची जी कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने 150 दिनों के बाद, जैसे कट्टर क्रिमिनल को 150 दिनों के बाद में बेल मिलती है, उसके बावजूद कहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की फाइल नहीं साइन कर सकता, ये व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के ऑफिस नहीं जा सकता। पर सोचिए इनकी सत्ता के प्रति लोभ कैसा है, इनको डर है आम आदमी पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं से, ऐसा ना हो कोई दूसरा कार्यकर्ता जो है मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, इसीलिए अभी तक ये रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा इनका आर्गुमेंट अगर मैं लेके जाता हूं, अगर ये कह रहे हैं कि भाई बेल मिल रही तो अरविंद केजरीवाल जो है उन पे सब गुना सब ठीक हो गए, तो इस हिसाब से मार्च 28 2024 को बेल नहीं मिली थी तो क्या मानेंगे आम आदमी पार्टी के लोग कि मार्च 28 2024 को आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी मानते थे? अप्रैल 9 2024 को इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी, तो क्या मानेंगे आम आदमी पार्टी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी थे? अप्रैल 9 2024 को मई 29 2024 को बेल वापस रिजेक्ट हुई थी, तो क्या आम आदमी पार्टी मानेगी कि मई 29 2024 को अच्छा चलिए एक बात का जवाब। पीएमएलए में जब तो इनके लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी तो क्या आप उसके बाद भी कट्टर भ्रष्टाचारी कह सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में कंडीशन के बाद ऑर्डर पढ़ना चाहूंगा मैं। आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में कहा गया उस पर उसके बारे में आप चुप है क्यों? अरे ऑर्डर ही तो पढ़ूंगा और क्या पढ़ूंगा? ऑर्डर पढ़ रहे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें पढ़ूंगा, उस पर आप चुप है। जब सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है और आप कट्टर भ्रष्टाचारी कह सकते हैं क्या? बेल प्रोसीजरल ग्राउंड पे दी है क्योंकि ट्रायल में समय लगता है, 220 लोगों से पूछताछ करी जा चुकी है, चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, केस के अंदर थोड़ा लॉ को समझो तो समझ में आएगा। बॉर्डर स्कैम के अंदर नहीं दे सकता पे केस 10 साल चला। अच्छा एक मिनट शेखर जी और प्रदीप भंडारी जी एक मिनट रुकते हैं। प्रदीप भंडारी जी मैं तो आपसे जानना चाह रही थी, फिर मैं निवान जी के पास जाऊंगी कि जमानत अच्छा बताइए कब देता है कोर्ट? जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, कैसे मिल गई, क्यों मिल गई? सब मैं बताता हूं। हाँ। जमानत को नहीं बताता हूं। जमानत कोर्ट तब देता है, 3 कारणों से देता है अरुणेश कुमार के जजमेंट के हिसाब से। जब कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूज्ड है, पहली चीज कि भाई वो या तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन को, या ट्रायल में समय लग रहा है, तो फिर जाके स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज कर देता है और उसको व्यक्ति को जमानत पे बाहर कर देता है। यहां पे कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंपोज करी है और कहा है कि भाई ट्रायल चलेगा तब तक आप बाहर जाइए, परंतु आप अपनी कोई भी ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर नहीं, आपकी एजेंसियां लागू होती है। शेखर जी मुझे निवान जी के पास जाना है, लेकिन प्रदीप भंडारी जी एजेंसियां कहती रही कोर्ट के अंदर कि भाई अरविंद केजरीवाल को रिलीज मत करिए, बेल मत दीजिए अरविंद केजरीवाल को, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस केस को, लेकिन कोर्ट ने एक भी दलील मानी नहीं है। ये है सेटबैक एजेंसियों के लिए। निवान जी नहीं मानी ना प्राची जी, कोर्ट ने तभी स्ट्रिक्टर कंडीशंस ऑफ कंडीशनल बेल है। अगर कोर्ट एजेंसीज की बात नहीं मानता तो कंडीशनल बेल नहीं देता। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मुस्कुराहट थोड़ी ज्यादा आज आ रही है क्योंकि मैं ये जो भाजपा प्रवक्ता हैं ये बहुत एक्साइटमेंट से कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को सही साबित करने की, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। मतलब अभी ये सदमा की बात कर रहे थे, तो मतलब आप रिवाइंड करके देख लीजिए कि किसको सदमा लगा है, कौन बौखला चुका है, कौन किसके पास कोई तर्क ही नहीं है। अभी ये बेल की बात कर रहे थे। मतलब मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि महाराज आप बता दीजिए कि बेल से ऊपर इस सिचुएशन में क्या मिल सकता था, क्या हो सकता था इससे ऊपर बेल में? ये इस बौखलाहट पर आ गए हैं इस समय। इनके पास कोई तथ्य नहीं। इन्होंने 2 साल एड़ी चोटी का जोर लगा लिया अरविंद केजरीवाल को कल्प्रिट साबित करने का, जेल में रखने का, इनसे नहीं हो पाया। 2 साल की जो इनके हेड ऑफिस में वेब सीरीज की स्टोरी इन लोगों ने लिखी थी उस पर पानी फिर चुका है। इसके आगे कुछ नहीं है इस केस में, बस खत्म हो गया ये केस यहाँ पर। ये भाजपा प्रवक्ता आप चाहे निवान जी मैं बताती हूँ, निवान जी प्रदीप जी की एक्साइटमेंट की या उनके सवालों की वजह मैं आपको बता देती हूँ। इससे बेहतर क्या हो सकता था आप ये पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली लेकिन वो मुख्यमंत्री के काम नहीं कर पाएंगे, ये है प्रदीप भंडारी जी की एक्साइटमेंट की वजह, और इसीलिए कह रहे हैं कि पहले सीएम जेल में थे अब बेल में है।
मैं इनकी एक्साइटमेंट दूर कर देता हूँ। ये एक लीगल प्रोसेस है, हम इसके लिए फाइट करेंगे और इसको हम करवाएंगे। ये एक अलग चीज है, ये आगे लीगली चलता रहेगा, लीगल बैटल है, चलती रहेगी। जहां तक पॉलिटिकल की बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो आज जो सबसे बड़ा शब्द है वो है केज्ड पैरेट। सुनिए प्रदीप जी सुनिए। अरे आपके मतलब की बात बता रहा हूं मैं। अरे प्रदीप भाई आप सुनिए, आपके मतलब की बात है। अरे महाराज सुन लीजिए, आपके मतलब की बात पहली बार ऐसा हुआ है प्राची जी कि एक सिटिंग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो जेल के अंदर था, जिसको बेल मिली है। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदीप जी और निवान जी आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास समय बस इतना ही था। देखिए थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और वो क्या कहेंगे, क्या नैरेटिव सेट करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की लाइन क्या है और आम आदमी पार्टी किसके लिए चुनौती बनने जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।